आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठे हैं। आइए तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 सेट्स चैप्टर की। हमारा चैप्टर वही है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सेट। एक्सरसाइज 1.1। आइए पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आपका इसमें क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो आपको ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। भाई एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। अब जे से जो मंथ शुरू होते हैं ये आपको देखना है। तो आपको ये मालूम है कि जे से शुरू होने वाले मंथ जून, जुलाई और जनवरी। तो ये 3 महीने होते हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेल डिफाइन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे से पूछते हैं तो भी मैं यही 3 महीने बताऊंगा, आप किसी और से पूछोगे तो वो भी जे से शुरू होने वाले यही 3 महीने बताएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट है, दिस इज ए सेट। तो आंसर इसका हो गया यस। अब आप आइए सेकेंड पार्ट में। इसके सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये बताइए कि जब हम मोस्ट टैलेंटेड की बात कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी का पता नहीं लगता है, क्वालिटी का पता लग रहा है। जब क्वालिटी का पता लगता है, टैलेंटेड की बात होती है, किसी को रस्किन बॉन्ड टैलेंटेड लगेगा, किसी को मुंशी प्रेमचंद टैलेंटेड लगेंगे, और हो सकता है कि ऐसे भी लोग होंगे जिनको प्रेमचंद टैलेंटेड नहीं लगेगा या रस्किन बॉन्ड टैलेंटेड नहीं लगेगा। तो ये हर व्यक्ति की नज़र में जो है कौन 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स हैं वो अलग अलग होंगे, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कलेक्शन है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नो, दिस इज नॉट ए सेट। अब आप आइए हम तीसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तीसरा पार्ट इसका है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ये हमें बात करनी है। भाई सबसे अच्छे जो हैं वो 11 बैट्समैन कौन से हैं क्रिकेट के अंदर। अब कोई कहेगा कि सहवाग सबसे अच्छा है, सचिन सबसे अच्छा है, किसी को धोनी पसंद आता है, और फॉरेन के अंदर भी कुछ बैट्समैन होंगे जो सबको पसंद आते होंगे, रिकी पॉन्टिंग हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि मैं जो अपने 11 बेस्ट बैट्समैन की बात करूं वो दूसरे हों, और जो है आपकी नज़र में दूसरे हों। तो यहाँ पे भी क्या है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं बनता है। तो इसके अंदर हर किसी की नज़र के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, ये हमेशा ही होता है। तो इसका भी आंसर आपका क्या होना चाहिए, इसका भी आंसर आपका नो होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब आप आ जाइए फोर्थ पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट के अंदर है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई कलेक्शन ऑफ बॉयज की बात हो रही है, आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं इसमें तो कोई शंका नहीं है। भाई अगर मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, उसके अंदर 18 बॉयज हैं, तो किसी से भी आप पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट से पूछिए, वो 18 ही होंगे। सो दैट इज वेल डिफाइंड। तो यस, दिस इज ए सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब आप आइए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। भाई 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी बात हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे 1 से शुरू करने के बाद 1 2 3 4
लेकिन 100 से कम होने चाहिए। तो कहाँ तक आएगा? 99 तक आएगा। किसी से भी पूछोगे नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 तो वो 1 से लेके 99 तक की बात करेगा, चाहे किसी से भी पूछ लीजिए। तो इसका भी ऑब्वियस सा आंसर हो जाता है यस, दिस इज ए सेट। अब आप आ जाइए, आ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। भाई नॉवेल्स जो हैं, जो प्रेमचंद ने लिखी हैं, अब ये जो नॉवेल्स प्रेमचंद ने लिखी हैं, ये बताइए कि आपको मालूम है कितनी नॉवेल्स प्रेमचंद ने लिखी हैं? भाई ये भी हो सकता है कि आपको नहीं मालूम है, तो क्या आप ये डाटा निकाल सकते हैं कहीं से? इसका भी एक सीधा सा जवाब है हाँ, ये डाटा हमें मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा या किसी और लाइब्रेरी से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। अब अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताओगे कि प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल लिखी हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता देता हूँ कि प्रेमचंद ने 16 नॉवेल्स लिखी हैं। तो आप जो जवाब दोगे वो भी 16 नॉवेल्स बोलोगे। किसी और से हम पूछते हैं कि प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं, वो भी इसका आंसर 16 ही देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। तो दिस इज ए सेट। अब आप आइए, हम 7th पार्ट में चलते हैं। इसके 7th पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। भाई इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, -2, -4, -6, इस तरीके से आपका ये कलेक्शन बनेगा। ये इनफाइनाइट कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है ये। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर आपका होगा यस। अब आप आ जाइए 8 पार्ट के अंदर। 8 पार्ट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब जो है इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर 200 सवाल हैं या 500 सवाल हैं या 1000 सवाल हैं या 10 सवाल हैं, लेकिन जितने भी सवाल हैं वो हम पता कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेल डिफाइंड। तो जहां पे भी वेल डिफाइंड होता है, जो इफ एंड बट नहीं होता है कि इतने हो सकते हैं या इतने हो सकते हैं, तो वो आपका क्या बनाता है? सेट बनाता है। तो जब हम कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर की बात करते हैं तो यस, दिस इज ए सेट। अब इसका लास्ट पार्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये सेट है, डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो हमें पता है और जो डेंजरस नहीं है वो हमें पता है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि जो वर्ड डेंजरस आता है वो क्वालिटी को बता रहा है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कोई जो है, किसी के लिए लिजर्ड जो है वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उससे भी कई लोग डर जाते हैं। और कुछ लोग रैट से भी डर जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, रैट से डरते हुए, लिजर्ड से लोगों को डरते हुए। उनके लिए इससे बड़ा डेंजरस एनिमल कोई नहीं है। वहीं ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो स्नेक से, कोबरा से उसको हाथ में लेके खेलते हैं, या टाइगर से भी नहीं डरते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भी जब हम कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात करते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर हो गया नो। अब आप आइए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखिए कि आपको क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है। सेट A इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं। आपको इसमें क्या करना है? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक। अब आप देखिए, इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर 5 डैश 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 ए, आपको बताना है कि 5 इस सेट के अंदर है या नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपको इसमें 5 दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हो गया? 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब आप आइए सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में 8 डैश 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 ए, क्या 8 इस सेट के अंदर है?
तो हम देखते हैं तो हमें 8 इसके अंदर नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब इसी का तीसरा पार्ट आप आ जाइए, 0। क्या 0 है इस सेट के अंदर, तो 0 भी इस सेट के अंदर नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरीके से 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये आपको मालूम है। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम कॉमा लगा के एलिमेंट्स को लिखते हैं और हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कोई भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म के अंदर रिपीट नहीं करते हैं। तो आइए, जब हम सेट ए इसमें है, x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7, इसको हमें लिखना है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो -3 से बड़े इंटीजर्स, इसके अंदर आप देखिए -3 लेस देन का मतलब क्या हो गया, -3 इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता तो -3 को भी हम इंक्लूड करते। तो आपका आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 7 लिखा हुआ है, तो 7 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम इसमें 7 भी लेते। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप आइए, हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसके अंदर बी सेट से डिनोट किया गया है और क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मतलब क्या हो गया, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमें इसमें लिखने हैं। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप आराम से बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि लेस देन 6 पूछा गया है, इसीलिए क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप आइए इसी के तीसरे पार्ट के अंदर, सेट सी। सी क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स बताने हैं 2 डिजिट के जिनका सम जो है 8 होना चाहिए। चलिए, पहला नंबर जो हमारे दिमाग में आता है वो 08 हो सकता है। मैंने ये रफ में लिखा है 08, क्योंकि इनका जब हम सम करते हैं 0 + 8 वो 8 होता है। लेकिन 08 को हम 2 डिजिट नंबर नहीं बोलते हैं, ये आपका क्या बन जाता है, 1 डिजिट नंबर बन जाता है, इसीलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 0 के बाद जब अगर हम शुरुआत करते हैं 1 की सीरीज में चलते हैं तो पहला नंबर बनता है 1, 7, 17, क्योंकि 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब आइए, अगला क्या हो सकता है 2 की सीरीज में चलने पर, 2, 6, 26। इसमें अगर हम 2 और 6 को ऐड करते हैं तो फिर सम क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से 3 की लाइन में चलिए तो क्या बन जाएगा, 35। अब आप 4 की लाइन में चलिए, 44, 53। इसके बाद क्या बनेगा, 62। इसके बाद क्या बनेगा आपका, 71। इसके बाद आपका क्या बनेगा, 71 के बाद आपका बनता है 80, 80। अब इसके बाद भी कुछ बन सकता है क्या, भाई आप बोलोगे कि 9 की सीरीज में भी जाइए। 9 की सीरीज में अगर हम जाते हैं तो हमें पहला सबसे छोटा नंबर 90 मिलता है। तो इसमें भी अगर हम दोनों डिजिट्स का सम करते हैं तो वो जो है 8 से बड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर 90 नहीं आएगा। तो हमारा ये आंसर यहाँ पे 80 पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप आइए
इसी के फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट आपको क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो अब 60 के क्या डिवाइजर हो सकते हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, ये हमें देखना है। तो आइए इसको भी एक रफ वर्क करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर 60 को आप उसके प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 60 आपने यहाँ पे लिख दिया और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से डिवाइड होगा 60, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा? फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 3 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जब हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमें 2, 2, 3, 5 मिलता है। अब सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट तो करते नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 5, ये आपका इसमें आंसर होना चाहिए। अब अगला पार्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको आपको खुद करना है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं करना है और कोई लेटर इसमें से मिस आउट नहीं होना चाहिए। अब एक सिक्स्थ पार्ट है इसमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। इसको चलिए हम एक बार कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका वर्ड जो है वो बेटर है। तो बेटर में स्पेलिंग क्या है? BETTER। अब आप लिखिए यहाँ पे, B लिखेंगे एक बार, E लिखेंगे, डबल T है तो T को एक ही बार आपको लिखना है। फिर E आ रहा है तो E को हमें रिपीट नहीं करना है। अब R आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को लिखते हैं। चलिए, आपको मैंने ये जो 3 क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये काम आपको करना है। और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स पढ़नी है, फ्री में मैथ्स सीखनी है, उनको आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या लिखना है? लैंग्वेज के अंदर लिखना है। पहला पार्ट आपको जो दे रखा है इसके अंदर, वो आपको दे रखा है, मैं A से डिनोट कर देता हूँ। A इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। अब आप देखिए कि ये कैसे नंबर्स हैं, आपको ये देखना है। तो हमें इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैसे नंबर्स हैं? मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखता हूँ, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं सिर्फ इतना ही छोड़ देता हूं, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे तो 12 तक ही है, तो उसमें आ जाएगा 15 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा और बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इनकम्प्लीट आंसर है और मैं कहूँगा कि ये गलत आंसर है। तो यहाँ पे हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं x such that x is a multiple of 3 and x is less than or equal to 12। या हम लिख सकते हैं x is less than 13 या x is less than 14 या x is less than 15। हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, क्योंकि जब बच्चे लिखते हैं तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मीनिंग क्या होना चाहिए? वो करेक्टली कन्वे होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n।
एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैपिटल N जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए सिंबल है। एंड इसमें भी अब हमें रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 से लेके कहीं तक भी जा सकती है, और हमारी n की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 4 तक जा रही है। 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9, 3 into 4 is 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड n is less than or equal to 4 और अपने ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। अब आप आइए, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। मैं अब थर्ड पार्ट को लिखता हूं यहाँ पे। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, इसको मैं B से डिनोट कर देता हूं। 5, 25, 125, 625, इसको हमें लिखना है। चलिए, जैसे मैंने ये आपको दूसरा तरीका फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसी तरीके से इसको लिखते हैं हम। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि ये कैसे नंबर दे रखे हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125 एंड 5 टू द पावर ऑफ 4 625। इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर्स जो हैं 5 की पावर्स हैं। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ n। ये जरूर बताना है हमें कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर है n आपका, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और रेस्ट्रिक्शन लगानी है कि कितने नंबर्स हैं, ये इनफाइनाइटली नहीं जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर कंप्लीट होता है, ये वाला n इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसका फोर्थ पार्ट भी आपको खुद करना है। अब आप आ जाइए फिफ्थ पार्ट के अंदर। जब हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं तो इसको मैं C से डिनोट कर देता हूँ। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके 1, 4, 9, डॉट 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 100। तो पहला आपका काम है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके के नंबर्स हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए 1-2 सेकंड 1-2 मिनट आपको लग सकते हैं, सोचना है कि ये कैसे नंबर्स हैं आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से 10 का स्क्वायर 100। तो इसको भी हम इसी पैटर्न में लिखते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n। ये जरूर लिखना है कि n क्या है, n बिलोंग्स टू n। एंड कंडीशन लगानी है क्योंकि सारे स्क्वायर नंबर्स तो है नहीं। तो क्या कंडीशन लग गई? n इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमने इनको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या दे रखा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको जो है लिस्ट करना है। तो पहला जो सेट इसमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो वेरी सिंपल, ऑड नेचुरल नंबर्स आप सबको मालूम है। तो ऑड नंबर्स इसमें लिख दीजिए आप 1, 3, 5, 7। अब कितने लिखेंगे आप? ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें लगी हुई नहीं है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, डॉट 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 लगा दीजिए। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। चलिए इसी के दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए आप, दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 is less than x is less than 9/2। इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया?
-1/2 से बड़े इंटीजर्स और 9/2 से छोटे इंटीजर्स हमें लिखने हैं। तो इस सेट का नाम b से डिनोट किया गया है, तो आप यहाँ पे लिखिए b इज इक्वल टू -1/2 से राइट हैंड साइड आप मूव करिए नंबर लाइन पे, तो आपको पहला इंटीजर क्या मिलेगा 0, इसके बाद क्या मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 9/2 क्या होता है 4.5 होता है। तो अगला अगर हम लिखते हैं इंटीजर तो 5 मिलता है, लेकिन 5 जो है 4.5 से बड़ा हो गया, तो हमें यहीं पे अपने ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया सेकंड पार्ट हो गया। अब आप आ जाइए इसी के थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है x such that x is an integer, x square is less than or equal to 4, x square is less than or equal to 4, और किस सिंबल से डिनोट किया गया है c से डिनोट किया गया है। अब आप देखिए कि किस नंबर को किस इंटीजर को हम स्क्वायर करते हैं तो वो 4 से छोटा या 4 के बराबर मिलता है। तो पहला नंबर हमारे दिमाग में जो आता है -2 आता है, -2 को स्क्वायर कर देंगे हमें 4 मिल जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसके बाद -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा जो कि 4 से छोटा है। इसके बाद 0 का स्क्वायर 0, वो भी 4 से छोटा है। फिर आप 1 कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 दैट इज लेस देन 4। इसके बाद आप 2 कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 4। अब 3 तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में हम -3 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर भी 9 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया -2, -1, 0, 1, 2। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके डी पार्ट के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपको सेट दे दिया गया डी, क्या है x such that x is a letter in the word loyal, LOYAL। तो आप डी सेट लिखिए, इसके लेटर्स को हमें सेट के अंदर डालना है। तो ऑब्वियसली एल आप पहले लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। अब ये फिर से एक एल दे रखा है तो रिपीट हमें नहीं करना है, और सेट के अंदर ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। आप किसी भी लेटर को पहले लिख सकते थे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई असर नहीं आता है। अब आप इसके पांचवें पार्ट में चलिए। पांचवा पार्ट क्या है? पांचवा पार्ट इसके अंदर है x such that x is a month of a year not having 31 days, not having 31 days। तो आपको जो है जिसके अंदर 31 डेज होते हैं वो मंथ्स आपको मालूम होने चाहिए। तो वो महीने होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर 31 डेज होते हैं। तो बाकी के कितने बच गए आपके? बाकी के आपके 5 महीने और बच गए जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। तो वो आपको 5 मंथ्स इसके अंदर डाल देने हैं। तो जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, तो आपका आ जाएगा फरवरी। उसके बाद मार्च के अंदर 31 डेज हैं। उसके बाद अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अप्रैल भी इसके अंदर आ जाएगा। अप्रैल के बाद मई के अंदर 31 डेज हैं। जून आ जाएगा आपका, 30 डेज होते हैं। जुलाई के अंदर 31 डेज होते हैं, उसको नहीं लिखना है। जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, उसको आपको नहीं लिखना है। तो क्या आ जाएगा? सितंबर। सितंबर के अंदर 30 डेज होते हैं। अक्टूबर भी नहीं लिखना है। एक और आपका आ जाएगा, नवंबर में भी 30 डेज होते हैं, तो नवंबर आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मंथ्स जो हैं ऐसे महीने हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। अब उसके बाद 6th पार्ट आपको खुद ही कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 6, 2, 3 मैथमेटिक्स, इसको आप मैच खुद ही करोगे।
अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मैंने जो समझाया है और जो एक्सरसाइज करवाई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उसमें आप जो है अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आपके डाउट्स को देखते हुए हम अगली क्लास में आपसे उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।